आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए जानते हैं तालिबान द्वारा उड़ाई गई बुद्ध की मूर्तियों के दर्दनाक तथ्य। आज हम आपको बताएंगे बामियान में बुद्ध की मूर्तियों के इतिहास से लेकर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। आइए जानते हैं कि कब बनी थी बामियान में बुद्ध की मूर्तियाँ। ऐसा माना जाता है कि मूर्तियाँ कुषाणों द्वारा 5वीं और 6ठी सदी के मध्य में बनवाई गई थी। इन्हें बामियान घाटी में एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। बुद्ध की इन मूर्तियों के बनने का समय अवधि के बारे में कोई नहीं जानता। एक मत के अनुसार बुद्ध की छोटी मूर्ति 507 ईस्वी में और बड़ी मूर्ति 554 ईस्वी में निर्मित की गई। बलुआ पत्थर की ये दोनों मूर्तियां खड़ी मुद्रा में बनी सबसे विशाल प्रतिमाएं थीं। 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और उसका प्रमुख मोहम्मद ओमार था। पहले तो मुल्ला मोहम्मद ओमार ने कहा था कि तालिबान इन मूर्तियों की रक्षा करेंगे क्योंकि इन्हें देखने आने वाले पर्यटकों से अफगानिस्तान की आय होती है। पर बाद में अफगानिस्तान में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इन मूर्तियों को इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया। इसके बाद मुल्ला मोहम्मद ओमार के नेतृत्व में बनी तालिबान सरकार ने इन मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया। उस समय भारत सरकार ने तालिबान को प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार अपने खर्च पर इन प्रतिमाओं को भारत ला सकती है, जहां पूरी मानवता के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। पर तालिबान ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुल्ला मोहम्मद ओमार ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुसलमानों को इन प्रतिमाओं के नष्ट होने पर गर्व करना चाहिए क्योंकि इन्हें नष्ट करके हमने अल्लाह की इबादत की है। 2 मार्च 2001 को तालिबान ने इन मूर्तियों को नष्ट करना शुरू किया। पहले तो रॉकेट लॉन्चर से इन मूर्तियों पर लगातार प्रहार किए गए, पर मूर्तियां इतनी मजबूत थी कि नष्ट नहीं हुई। इसके बाद मूर्तियों में बने सुराखों में बारूद लगाया गया। मूर्तियों में बारूद लगाने में 3 दिन लग गए। उसके बाद बारूद में विस्फोट कर दिया गया। विस्फोट से बुद्ध की छोटी मूर्ति तो काफी हद तक नष्ट हो गई, पर बड़े बुद्ध की सिर्फ टांगे ही उड़ाई जा सकी। इसके बाद हर रोज मूर्ति के बाकी बचे हिस्सों में बारूद लगाकर विस्फोट किए जाते ताकि उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। बुद्ध की दोनों मूर्तियों को नष्ट करने में 25 दिन लग गए। दोनों मूर्तियों को नष्ट करने के बाद तालिबानी जश्न मनाने लगे और 9 गाय की कुर्बानी दी गई। जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरविन एमरलिंग इस मूर्ति को फिर से बना रहे हैं। वे दोनों मूर्तियों के 500 टुकड़ों की पहचान कर चुके हैं। वे बिना नया पत्थर लगाए इन टुकड़ों से ही इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यूनेस्को उनकी मदद कर रही है। सिर्फ एक दिन के लिए 3D में फिर से बनी थी बड़ी मूर्ति। दोस्तों, जिस जगह दोनों मूर्तियां नष्ट हुई थी उसी जगह एक बार फिर से 3D तकनीक की मदद से महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना दी गई थी। इसका पूरा श्रेय जाता है चीनी दंपत्ति शियांग शिन्यू और लियांग होंग को। ये दंपत्ति तालिबान द्वारा सदियों पुरानी मूर्तियों को तोड़े जाने से दुखी था और तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। प्रोजेक्टर्स की मदद से विशालकाय होलोग्राफिक स्टैचू तैयार किए गए और इस काम को 7 जून 2015 को अंजाम दिया गया था। ये करने की अनुमति सिर्फ इसी दिन दी गई थी, बाद में इसे कभी नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट पर 74 लाख का खर्चा आया था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो जुड़ी हुई थी बामियान के युद्ध से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।